दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे लिखा है हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने। कहानी का नाम है घर जमाई। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की व्यथा नहीं, बल्कि समाज के उन पहलुओं को भी उजागर करती है जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। तो आइए सुनते हैं हरिधन की कहानी, जो अपने ही जीवन का बंदी बनकर रह गया था। जेठ की तपती दोपहर थी। खेत से लौटकर हरिधन अपने घर के बाहर आंगन में बैठा था। उसने अभी अभी ऊख के खेत में पानी दिया था। शरीर थका हुआ था, पसीने से लथपथ था। घर के भीतर से बर्तन भांडों की छन छन की आवाजें आ रही थीं, धुएं की लपटें उठ रही थीं, लेकिन हरिधन के पांव जैसे बंधे हुए थे। वो अंदर नहीं जा सका, क्योंकि पिछले 1 महीने से जो हालात उसके साथ इस घर में हो रहे थे, उन्होंने उसके दिल और आत्मा दोनों को जकड़ रखा था। खासकर कल उसकी सास ने जो कड़वे बोल कहे थे, वही शब्द उसकी आत्मा को काटते जा रहे थे। उसकी सास ने कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं क्या तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूं। और सबसे बड़ा घाव उसकी अपनी पत्नी की चुप्पी ने दिया। वो सब सुनती रही, लेकिन एक बार भी ये ना बोली कि अम्मा, आप क्यों मेरे पति का अपमान कर रही हैं। ये वो गुमसुम बैठी रही, मानो उसे अपने पति की बेइज्जती से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। हरिधन का दिल चूर चूर हो गया था। वो सोच रहा था, इस घर में मैं क्यों जाऊं, फिर वही गालियां सुनने के लिए। यही है मेरी 10 साल की गृहस्थी का नतीजा। हरिधन का मन भीतर ही भीतर कह रहा था, मैं क्या किसी से कम मेहनत करता हूं। दोनों साले आराम से सोते रहते हैं और मैं सुबह से बैलों को चारा पानी देता हूं, खेत जोतता हूं, लकड़ी काटता हूं। वो लोग चिलम पीकर वक्त काटते हैं और मैं आंखें बंद करके काम करता जाता हूं। शाम होते ही सब गाने बजाने चले जाते हैं और मैं देर रात तक गाय भैंसें दोहता रहता हूं। फिर भी मेरा यही हाल है, कोई पूछने वाला तक नहीं। तभी उसकी पत्नी गुमानी घर से बाहर निकली। हाथ में डोल था। उसने कठोर आवाज में कहा, जरा कुएं से पानी खींच दो। एक बूंद भी पानी नहीं है। हरिधन ने थका हारा डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। मन ही मन सोचा, अब शायद खाने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन पत्नी पानी लेकर अंदर चली गई और वहीं पर रह गई। हरिधन भूखा प्यासा थका मांदा बाहर ही लेट गया। कुछ देर बाद गुमानी फिर आई और उसे झकझोर कर बोली, उठो, खाने को बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा, अंदर उसके दोनों साले और उनके लड़के खाना खाकर उठ चुके थे और अब उसके लिए बचे खुचे खाने की बारी आई थी। उसकी देह में आग लग गई। वो सोचने लगा, क्या अब मेरी इतनी औकात रह गई है कि इनके साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। क्या मैं इनका कुत्ता हूं जिसे झूठी थाली चाटने को दी जाती है। और ये वही घर है जहां 10 साल पहले मेरा कितना आदर सत्कार होता था। साले मेरी खुशामद करते थे, सास मेरी राह देखती थी और पत्नी मुझे देवता मानकर पूजा करती थी। तब मेरे पास जायदाद थी, पैसा था, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। अब मैं इनके लिए बोझ बन गया हूं। उसका जी चाहा कि अंदर जाकर सास और सालियों को खरी खोटी सुनाए, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। वो बोला, मुझे भूख नहीं है, आज मैं नहीं खाऊंगा। पत्नी ने तंज कसते हुए कहा, न खाओ तो मेरी बला से, खाओगे तो तुम्हारे पेट में ही जाएगा, मेरे पेट में थोड़े ही। हरिधन की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, यही है वो औरत जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, जिसने मुझे उल्लू बनाकर सब कुछ छीन लिया और अब चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। लेकिन दोस्तों, यहां से कहानी और गहरी हो जाती है। हरिधन को याद आया कि उसकी मां का देहांत 10 साल पहले हुआ था। तब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मां की मौत के बाद घर उसके लिए पराया हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली और नई मां ने घर में कदम रखा। हरिधन को अपनी सौतेली मां से घृणा होने लगी। उसे लगा जैसे अब इस घर में उसका कोई अधिकार ही नहीं, और इसी वजह से वो अपनी ससुराल आ गया। यहां आकर उसे सास के रूप में फिर से मां का प्यार मिला। सालियां, साले, पत्नी, सबके बीच उसे लगा मानो उसकी जिंदगी स्वर्ग बन गई हो। सास कहती, बेटा, यह घर अब तुम्हारा ही घर है। उसके दिल को सुकून मिलता। वो सुबह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर तारीफ करते। सब कहते, कितना भाग्यशाली है ससुराल जिसे ऐसा दामाद मिला। लेकिन धीरे धीरे दिन बदलने लगे। जो कभी देवता था वो घर का नौकर बन गया, जो घर जमाई था वही घर का दास बन गया। और अब हाल यह था कि रोटियों में भी बाधा पड़ने लगी। पत्नी ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। सास, ससुर और साले उसे ताने देने लगे। एक दिन तो हद हो गई। सास ने उसके मुंह पर कह दिया, क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे। ये सुनते ही हरिधन का कलेजा छलनी हो गया। उसकी आंखों की आग बुझ गई। उसकी सारी ताकत ढह गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। ये शब्द उसके दिल में भाले की तरह चुभ गए।
क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? उसका आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। रात का समय था, सब लोग खा पी कर सो गए, लेकिन हरिधन अकेला कुएं पर पड़ा रहा। आसमान के तारे चमक रहे थे। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो इन्हीं तारों के नीचे खेला करता था, जब उसकी माँ उसे डांटती थी, दुलारती थी। आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसके मुंह से अनायास निकला, अम्मा देखो तुम्हारे लाल की क्या दशा हो गई है। कोई मुझे पानी तक नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है? तभी उसकी पत्नी फिर आई और बोली, चलो खा लो, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? हरिधन का सब्र टूट गया। उसने कहा, अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? पत्नी ने चौंक कर पूछा, कहां जा रहे हो? हरिधन ने कठोर स्वर में कहा, तुझे इससे मतलब नहीं। मेरे साथ चलना है तो चल, वरना यहीं रह। गुमानी ने टाल मटोल की और हरिधन अकेला ही निकल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। 30 मील की दूरी उसने 5 घंटे में तय कर ली। सुबह जब अपने गांव की अमराइयों में पहुंचा तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने खेत खलिहान, मंदिर, बागान देखे और बचपन की यादें ताजा हो गईं। वो पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। गांव का रखवाला उसे देखकर चौंक गया। अरे हरिधन, तुम यहां आओ, घर चलो। हरिधन मुस्कुराया। मंगरू, इन आमों का स्वाद कहीं और कहां मिलेगा? मंगरू ने कहा, तुमने क्यों अपना घर छोड़ा? अब यही घर है तुम्हारा। आओ बस जाओ। घर लौटकर हरिधन को वैसा ही सुकून मिला जैसा मां की गोद में मिलता है। उसकी सौतेली मां ने कहा, बेटा अब तुम आ गए हो तो ये घर संभालो, इन बच्चों के लिए पिता बनो। मुझे एक रोटी दे देना, मैं कोने में पड़ी रह लूंगी। हरिधन ने आंखों से आंसू पोंछे और अपनी सौतेली मां में अपनी असली मां का चेहरा देख लिया। अब वो किसी का आश्रित नहीं रहा, वो खुद आश्रयदाता बन गया। खेतों में हल चलाते समय उसके चेहरे पर आत्मगौरव था, और जब बाद में उसे पता चला कि उसकी पत्नी गुमानी ने दूसरा घर बसा लिया है, तो उसने राहत की सांस ली। उसने कहा, बहुत अच्छा हुआ, मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न पड़ जाए। भगवान ने मेरी सुन ली, अब उसका मुंह कभी न देखूंगा। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी, घर जमाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं, रिश्तों का आधार सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, और सबसे जरूरी, अपमान सहकर जीना जीना नहीं है। हरिधन ने देर से ही सही, लेकिन समझ लिया कि एक आदमी को अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना ही चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए धन्यवाद।